मुस्कान को हम इस घर से कैसे निकाल सकते हैं? वो हमारा खून है, उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। जब बिलाल ने अपने खून की लाज नहीं रखी तो हम उसकी जिम्मेदारियां क्यों उठाएं? और वैसे भी ना बिलाल ने खुद को और ना ही अपनी बेटी को कभी भी हमारे खानदान का हिस्सा समझा है। और अब्बा जी, आपको तो कभी बिलाल की फिक्र रही ही नहीं, फिर उसकी बेटी के लिए आपके दिल में इतनी नरमी क्यों है? क्योंकि बात एक मर्द की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत की है, हमारे घर की औरत की इज्जत की। जितनी महफूज मुस्कान यहां पर है ना, कहीं और नहीं हो सकती। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुकाम अलिशबा और लाइबा का इस घर में, वही मुकाम मुस्कान का भी होगा। शाहजेब ठीक कह रहा है कमर जहां। अब्बा जी, वो मुस्कान है, अलिशबा और लाइबा नहीं। लाइबा और अलिशबा की परवरिश हमारे खानदान में, हमारे घर में हुई है, और हम नहीं जानते हैं कि बिलाल ने अपनी बेटी की तरबियत किस तरह की है। आप बस मुस्कान को इस घर से निकालें। मुस्कान अब इस घर में ही रहेगी, ये मेरा फैसला है, और ये मैंने फैसला सोच समझ कर किया है। भाई जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि उनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो बिलाल चाचा की रगों में है। फिर बिलाल चाचा से लड़ते हुए उनको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? अब उनकी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है उनको। ताइबा, तुम आहिस्ता बात करोगी? बाहर सब सुन लेंगे। कोई सुनता है तो सुन ले, डरती नहीं हूं मैं किसी से, और मैं सच कह रही हूँ। इस घर में सच कहना ही सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है। लाइबा, तुम्हारा मसला क्या है? जब पुप्पो जी मुस्कान को घर से बाहर निकाल रही थी तब भी तुम परेशान थी, और अब जब भाई जी ने उसको घर में रख लिया है अभी भी तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हो रही। मेरी परेशानी की वजह भाई जी की नीयत है। तुम तो उनसे अच्छाई की उम्मीद रख सकती हो, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। तो आप क्यों फिक्र करते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा मसला, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। अरे जब बयाना दे दिया तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल मत घबराइए। हाँ, मैं हूं ना इधर। हाँ, मैं जानूं और मेरा काम जाने। मैं आपको कॉल बैक करता हूं। मुस्कान, हाँ क्या कर रही हो तुम? घर में इतने मुलाजिम हैं, किसी से कह दो, वो कर देंगे। अब इन छोटे मोटे कामों के लिए मैं क्या किसी को परेशान करूं? ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। और वैसे भी अपने घर में ना मैं इससे भी ज्यादा काम करती थी। थैंक यू सो मच। अगर आज आप पुप्पो को ना रोकते ना तो शायद वो मुझे घर से ही निकाल देती। ऐसे कैसे निकाल देते? इस घर की इज्जत हो तुम, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। लगता है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं। जानती हूँ मैं आपको। आप जमाल ताया के बेटे हैं ना? बाबा ने मुझे आप सबके बारे में बहुत कुछ बताया, बल्कि मैंने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें बाबा जमाल ताया के बिल्कुल बराबर में खड़े थे। अच्छा,
और क्या जानती हो मेरे बारे में? कि दादा जान बहुत सख्त थे। जब बाबा छोटे थे ना तो ताया जान और बाबा दादा जान से बहुत डरते थे। बल्कि एक दफा तो क्या हुआ कि ताया जान और बाबा की लड़ाई हो गई और दादा जान ने उन्हें सजा के तौर पे कमरे में ही बंद कर दिया। भाई जी, तबस्सुम बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो भाई चक्कर ही आ रहे हैं ना, मर तो नहीं रही तुम। वैसे भी तुम इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए, चेकअप करवा दे मेरा प्लीज। तबस्सुम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं बड़ा बिजी आदमी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि अस्पतालों के चक्कर लगाता रहूं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे शाहजेब। कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है बहुत। तबस्सुम, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है। ये दराज है, इसमें सर दर्द की गोली पड़ी है, खाओ और रेहान, आजा खाना खा ले, खाना लगा दिए। तू चल, मैं आता हूँ। यार तेरा खाना छोड़ने से मुस्कान वापस नहीं आएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनस। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर ढूंढूं। देख यार, जो होना था वो हो गया, अब ये सब कुछ सोच के क्या फायदा। तू नहीं समझेगा अनस, मुझे खुद पर गुस्सा है यार। मैंने मुस्कान को, अपनी मोहब्बत को जमाने की ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ दिया, पता नहीं कहां होगी। अनस, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। आई एम अ सेल्फिश मैन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। दादा ने मुझसे कहा कि मैं आपको कॉल कर लूं। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं भाई। आप घर आ जाए ना भाई। आप आ रहे हैं ना घर? मैं क्या बोलूं दादा से? उन्हें कहो कि मैं सुबह आ जाऊंगा। चले, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जा यार, खाना खा ले। 5 मिनट दे यार। टेक योर टाइम। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, खाना हमेशा आप बनाती हैं। जी।
मैंने देखा है, आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं ना। आपको पता है, आपके और मेरे नाम की एक ही मानी है, मुस्कुराहट। लेकिन अभी तक मैंने आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आप हमेशा संजीदा रहती हैं। कम बोलती हैं आप। हमारे यहाँ लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती हैं। लेकिन बोलना कोई बुरी बात तो नहीं है। तबस्सुम, अपने साथ साथ इसे भी कुछ सिखाओ। बहुत बोलती है। अरे, ये पुप्पो इतनी गुस्से में क्यों रहती हैं? दादाजी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेंगे। आप नहीं जानते हसन को, वो एक नंबर का बदतमीज है। मैं बाबा को भी उससे बहस करने से रोकती थी। तो कहीं ना कहीं से मालूम कर लेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। तुम यहां हर तरह से महफूज हो, यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे हसन से डर लगता है दादाजी। मैं उसकी वजह से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी तलाश में रोजाना यूनिवर्सिटी जाता होगा। अगर मैं उसे कहीं मिल गई ना, तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हसन ऐसा ही है। लगता है तुम्हारा डर खत्म करना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वहां चलो। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा ना, हम अभी और इसी वक्त वहां पर जाएंगे। शाहजेब, तुम कहीं नहीं जा रहे। इस मामले को मैं खुद देखता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। दादाजी, आप प्लीज परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूं। मैं गाड़ी में जा रहा हूं, बाहर आ जाओ। दादा, जाओ, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई साहब, क्या सोच कर यहाँ पे बदमाशी करने आए हो आप? हैं? और तुम्हें क्या लगता है तुम इन्हें किस लिए लेके आए हो? इसके दम देख के इनको डर जाएंगे, हैं? ये लड़की जो है ना, अपनी मर्जी से गई थी खुद यहाँ से, अपने जाने को नहीं कहा था इससे। आए, पूछो इससे, अभी पूछो, पूछो इससे, पूछो, पूछो भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खालू। आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ के घर से नहीं निकाला, बल्कि मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया। है? मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। मुस्कान, हमने तो जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया, और तुम हमें ही अपना दुश्मन समझने लगी। आप जैसे खुद गर्ज रिश्तेदारों से बेहतर तो दुश्मन होते हैं, जो कम से कम छुप कर वार नहीं करते। खैर, तकलीफ देते हैं तो उसका दर्द दिल में महसूस नहीं होता। खैरों से तो बदला लेना भी आसान होता है। अम्मी, अम्मी, इसी भांजी पर मत रही थी ना आप, जो आज आपको दुश्मन कह रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों से बहस करने नहीं आई हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आप लोग अभी और इसी वक्त मेरा घर खाली कर दें।
अच्छा 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 अच्छा, तो तुम इन लोगों को यहाँ पे इसलिए लेके आई हो कि धमकी दे सको मैं, हैं? हाँ, नहीं कर रहे हम घर वर खाली। कर लो जो करना है तुमने, मैं भी देखता हूं। बताता हूं मैं कि क्या कर सकता हूं। खबरदार खबरदार, अगर किसी ने सामान को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा मैं उसकी। या अल्लाह, मंसूर, मंसूर मेरा बच्चा। भाई 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 पीछे क्या क्या कर रहे हो भाई? ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इसे नीचे कर लो भाई, मेहरबानी करो, इसे नीचे कर लो, चल जाती है, ऐसी बात कर लेते। घर खाली चाहिए, घर खाली कर देते हम, कल सुबह ही सुबह घर खाली कर देंगे हम। पागल हो गए, अकल लाओ की चीज ही नहीं दे रहे अंदर यार। इसका कसूर नहीं है, ऐसा ही है। और देखो भाई, हमारा घर कहां से आ गया यार? ये घर तो हमारी मुस्कान का है। हमारा काम तो घर की चौकीदारी करना था। बच्ची है, समझदार नहीं है, इसलिए रह रहे थे। हमारे ध्यान में यही था कि हमारी मुस्कान आए, ये घर इसके हवाले करे और हम दोनों मियां बीवी अपना टीन टंबल उठा के यहां से चल जाए। मुझे इतनी सी बात है। दफा यहां से, दफा ले। सुने भाई जी, आपको पता है आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं। मेरे बाबा बहुत खुशकिस्मत थे जो उन्हें आप जैसा भतीजा मिला। खुशकिस्मत तो मैं हूं जो मुझे बिलाल चचा जैसे चचा मिले और तुम जैसी कज़न। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अगर आज मेरे बाबा हमारे साथ होते ना तो वो बहुत खुश होते। तुम ठीक कह रही हो। काश तुम मुझे पहले मिल जाती। थैंक यू सो मच। और ये जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना कि मैं घर छोड़कर गया, ऐसा नहीं है। अब्बा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। कैसी लग रही है मेरी चूड़ियां? अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी रही। सिर्फ चूड़ियां अच्छी लग रही हैं या लाइबा, यहां क्या कर रही हो? तुमसे पूछ रही हूं कि यहां क्या कर रही हो?
फुप्पो मुझे वो इबाद से कुछ मंगवाना था ना, इसलिए आई थी यहाँ। क्या चीजें मंगवानी थी? तुमसे मैंने पहले भी कहा था ना, तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बोलो। फुप्पो आप घर पर नहीं थी इसलिए। तो घर पर नहीं थी तो कोई मरी नहीं थी? थोड़ी देर के लिए बाहर गई, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम्हें सब्र नहीं हुआ? सॉरी फुप्पो। अब खड़ी क्या हो, चलो अंदर। सुनिए, क्या आप मेरे लिए लाए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। मेरे लिए नहीं लाए तो किसके लिए लाए? जिसके लिए भी है, तुम्हें इससे मतलब। और प्लीज ये मेरी चीजों में ना झांकना बंद करो। मैं आपके कपड़े रखने आई। हाँ तो फिर सिर्फ कपड़े रखती है, जाकर इधर उधर देखने की क्या जरूरत है तुम्हें? बोलो। तंग आ गया मैं तुमसे। अब क्यों खड़ी हो यहां? जाओ यहां से। जाओ। कॉफी बना रही हूँ, तुम भी पियोगी? बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज कॉफी तुम मुझे पिला रही हो। ओह मैंने शाम को केक भी बेक किया था, वो भी पड़ा हुआ है, तो हम कॉफी के साथ केक भी खाएंगे। भाई आप कब आए? बस अभी आया। लड़की कौन? बिलाल चाचा की बेटी। अच्छा, दादाजी कमरे में? जी कमरे में है। चलो मैं मिलकर आता। आप जमाल ताया के बेटे हैं ना? बाबा ने मुझे आप सबके बारे में बहुत कुछ बताया, बल्कि मैंने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें बाबा जमाल ताया के बिल्कुल बराबर में खड़े थे। जी भाई जी, आपने बुलाया? हाँ नसीमा, वो मुस्कान कहाँ है? भाई जी वो अपने रूम में है। बुलाओ सर। जी भाई। ये क्या तुम आते ही मुझे मरीज बना देते हो? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बीपी बिल्कुल नॉर्मल है आपका, और ये अच्छी बात है। लगता है आपने टेंशन लेना कम कर दी है। ये तो है, जब से बिलाल की बेटी इस घर में आई है मैं पुरसुकून हो गया हूं, मेरे दिल को इत्मीनान आ गया है। तो फिर एक काम कीजिए, उसको हमेशा के लिए यहीं रख लें। ना आप बीमार पड़ेंगे, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल जाने से। भाई चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन तुम नहीं मान रहे। मैं नहीं मान रहा? क्या मतलब?
तुम उससे शादी कर लो। दादाजी क्या कह रहे हैं आप? भाई, बिलाल की ख्वाहिश के बावजूद मैंने न कभी उसे घर में जगह दी न अपने दिल में, लेकिन मैं अब चाह रहा हूं कि उसकी बेटी यहां से कभी न जाए। मैं चाहता हूं कि मैं उन अपनी तमाम हक तलफियों का अजाला करूं जो मैंने बिलाल के साथ की थी, और मेरी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी इस घर के साथ एक मजबूत रिश्ते में जुड़ी रहे। बेटे, निकाह से ज्यादा मजबूत रिश्ता कोई नहीं होता। वो इस खानदान का खून है। इसी छत के नीचे रहेगी तो मैं शायद सुकून से मर सकूं। बिलाल को तो मैंने उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरा दिल चाहता है कि मैं दादा होने का हक अदा करूं और उसकी बेटी को वो तमाम खुशियां दूं जो बिलाल ने उसके लिए सोची थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी, मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बेटे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मेरी आंख बंद हो जाए। बड़े अरमानों के साथ मैंने तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, और इस उम्मीद पर कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आपको ना मैं कहीं नहीं जाने दूंगा इतनी जल्दी, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं जानता था तुम मेरी बात को कभी रद्द नहीं करोगे। खुश रहो मेरे बच्चे, शादाबाद रहो। जी नसीमा, कहिए। मुस्कान बीबी, आपको शाहजेब भाई जी ने बुलाया है। मुझे बुलाया है? खैरियत? जी, ये तो मुझे भी नहीं पता। जी अच्छा। मुझे क्यों बुलाया? आओ मुस्कान। आपने मुझे बुलाया भाई जी? यार, ये तुम भाई जी ना कहा करो मुझे, सिर्फ मेरा नाम लिया करो। लेकिन अलिशा और लाइबा भी तो आपको भाई जी कहती हैं। मुस्कान वो बचपन से मेरे साथ पली बढ़ी है। अगर भाई जी नहीं कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आओ बैठो। खड़ी क्यों हो, बैठो। दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी, काम छोड़ कर आई हूँ। आप बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया? कैसा? अच्छा है। तुम्हारे लिए। मैं ये नहीं रख सकती, शुक्रिया आपका। अरे रख लो, गिफ्ट है। मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती। मुस्कान। रियान साहब, बड़े साहब बुला रहे हैं आपको।
ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। जी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? शाज़ेब, ये तो वही हार है जो आपने बहुत संभाल के रखा हुआ था। तुमसे कितनी बार कहा मैंने कि मेरे मामलात में मत बोला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जाओ यहां से, सर ना खाओ मेरा। अब्बा जी दवा ले लीजिए। हाँ, आपने बुलाया? बैठो। हाँ, लो बेटे, ये रख लो। ये क्या है? बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हें अगर जरूरत होगी भी तो तुम मुझसे नहीं कहोगी, इसलिए ये रकम तुम्हारे लिए है और तुम्हारी है, जिस तरह जी चाहे खर्च करो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती भी तो तुम मुझे न कहती। बेटे, जिस तरह लाइबा और अलीशा मेरी पोतियां हैं, इस तरह तुम भी मेरी पोती हो, खून हो मेरा। वो तो अपने लाड करके फरमाइशें पूरी करवा लेती हैं, और एक तुम हो जो मना कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। मेरा आपसे वही रिश्ता है जो आपका लाइबा और अलीशा से है, मगर आप शायद भूल रहे हैं, रिश्ते नाम से नहीं बल्कि मोहब्बत से परवान चढ़ते हैं। अब्बा जी, जब ये पैसे नहीं ले रही है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये पोती जरूर है आपकी, लेकिन ये आपको दादा नहीं मानती, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका बाप आपका कहा नहीं मानता था, तो ये क्या मानेगी? अब्बा जी, मनमानी करना तो इसके खून में है। पप्पू, आप शायद भूल रही हैं कि मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो आपकी रगों में। मेरे बाबा नाफरमान नहीं थे। हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि उन्होंने उन बातों में फर्माबरदारी नहीं की जो उनके नजदीक गलत थी, और वो शायद गलत भी नहीं थी, मगर आप लोगों ने कभी माना ही नहीं। अगर मेरे पैसे ना लेने से आप लोगों की इज्जत में कोई कमी आती है तो फिर ठीक है, मैं ये पैसे रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा के नजदीक आप लोगों की इज्जत और तासीम उनकी अपनी इज्जत से बढ़कर थी। ये लो। शुक्रिया। ओके बेटा, खुश रहो।
जीती रहो। अब्बा जी, आपको क्या जरूरत थी उसको पैसे देने की? उसका सारा खर्चा हम उठा तो रहे हैं। उसका खाना पीना रहना सहना सब पूरा तो हो रहा है ना? कमरजान, हर काम जरूरत के तहत नहीं किया जाता। मुस्कान ठीक कह रही थी कि रिश्ते जरूरत से नहीं, इज्जत और मोहब्बत से परवान चढ़ते हैं। बाबा, जिस मोहब्बत के लिए आप तरसते थे, आज वो आपकी बेटी को मिल रही है। काश कि आप यहाँ होते और ये सब देखते। आप बहुत खुश होते बाबा। आप यही तो चाहते थे ना कि दादाजी आपसे और मुझसे नफरत ना करे। ये देखिए बाबा, ये देखें, ये उनकी मोहब्बत है जो मैं आज वसूल करके आई हूँ।